दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंदर सिंह चौहान आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप अपनी जगह पे अच्छे हो और लगातार क्लासें आप ले रहे हो। तो आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, यानी जो राजस्थान में किसान आंदोलन हुए थे उनके बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान में अनेक किसान आंदोलन हुए थे, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन है, बेगू किसान आंदोलन है, मीणा जनजाति द्वारा आंदोलन किया था, भक्त किसान आंदोलन हुआ था, यानी अनेक प्रकार के किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन होता, नीमूचना हत्याकांड हुआ था। इस प्रकार से अनेक प्रकार से राजस्थान में किसान आंदोलन हुए थे। और किसान आंदोलन होने का यही कारण था कि यहाँ के जो ठिकानेदार जागीरदार थे उनके द्वारा जनता से अनेक प्रकार से जो लाग भाग कर लिए जा रहे थे, तो यहाँ की जनता ने आंदोलन करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की। किसकी बात करेंगे? बिजोलिया किसान आंदोलन। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि बिजोलिया कहां पर है। बिजोलिया क्षेत्र है भीलवाड़ा। कहां पर है? भीलवाड़ा। हमारा जो भीलवाड़ा जिला है यहाँ पर ये बिजोलिया है। और ये जो बिजोलिया क्षेत्र है इसको ऊपर माल क्षेत्र भी कहते हैं। ऊपर माल का क्षेत्र भी कहते हैं। और जब ये बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करते हैं तो बिजोलिया किसान आंदोलन है यहाँ की, इसकी संस्थापक कौन थे? इसकी सबसे पहले बात करते हैं संस्थापक, बिजोलिया का संस्थापक। तो संस्थापक की बात आती है तो ये जो यहाँ का था अशोक परमार यहाँ का संस्थापक था। और अशोक परमार जब राणा सांगा द्वारा खानवा का युद्ध लड़ रहा, राणा सांगा जब खानवा का युद्ध कर रहे थे, खानवा के युद्ध में जब अशोक परमार के द्वारा जो वीरता का प्रदर्शन किया गया था, उस वीरता के प्रदर्शन के कारण राणा सांगा पसंद होकर के अशोक परमार को ये बिजोलिया क्षेत्र प्रदान किया था। ठीक है दोस्तों। तो फिर यहाँ बात आती है कि ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन जो क्षेत्र है ये राजस्थान का ए श्रेणी का क्षेत्र था। राजस्थान का ए श्रेणी का ठिकाना था। ए श्रेणी का ठिकाना क्या था? ए श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है दोस्तों, यानी जो बिजोलिया क्षेत्र है ये ए श्रेणी का क्षेत्र है। किस श्रेणी का? ए श्रेणी का। उसके बाद में बात आती है कि ये जो आंदोलन चला था, ये आंदोलन की लगभग ये शुरू हुआ था 1854 से लेकर के 1941 तक चला, यानी लगभग 44 वर्ष तक चला था। यानी ये जो आंदोलन है ये राजस्थान, ये भारत का सुसंगठित किसान आंदोलन, सुसंगठित किसान आंदोलन है। सुसंगठित किसान आंदोलन है, यानी भारत का ये सुसंगठित किसान आंदोलन, भारत का पहला सुसंगठित किसान आंदोलन है, यानी सबसे बड़ा आंदोलन है। और ये अपने एकदम व्यूह रचना से किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था। कि यहाँ पर जब बात आती है कि जब यहाँ के जो 1894 की बात है, 1894 की, यहाँ का शासक बना था कृष्ण सिंह। कौन बना था? राव कृष्ण सिंह शासक बना था। और राव कृष्ण सिंह शासक बनते ही इसके द्वारा अनेक प्रकार से कर लगाए जा रहे थे, यानी इसने 84 प्रकार के लाग भाग लगाए, यानी 84 प्रकार के कर लगाए थे। और इन करों से परेशान होकर के यहाँ की जनता परेशान होने लगी थी। और जब 1894 में कृष्ण सिंह शासक बना था, इसने अनेक प्रकार की, यानी 84 प्रकार के लाग भाग कर लगाए थे। उसके बाद में बात आती है 1897 में गिरधरपुरा गांव है, गिरधरपुरा गांव, गिरधारीपुरा गांव है। यहाँ पे किसान एक मृत्यु भोज हो रहा था। क्या हो रहा था? मृत्यु भोज पर किसान लोग
एकत्रित हुए थे, किसान एकत्रित हुए, किसान एकत्रित हुए थे। यानी जब यहाँ पर गिरधरपुरा गांव है, यहाँ 1897 की बात है और 1897 से लगभग ये आंदोलन शुरू हो जाता है। जब मृत्यु बोध हो रहा था तो यहाँ के किसानों ने क्या किया था, यानी यहाँ के किसान एकत्रित हुए और नानाजी पटेल, नानाजी में ठाकरी पटेल के नेतृत्व में यानी 1897 में गिरधरपुरा गांव में मृत्यु बोध में किसान एकत्रित हुए थे और फिर नानाजी और ठाकर जी पटेल के नेतृत्व में, यानी यहाँ के जो ठिकानेदार थे, नेतृत्व में ठिकानेदार करशन सिंह के विरोध में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को, मेवाड़ के महाराणा, यहाँ पर अगर नीचे नहीं दिखा दे रहा है तो मैं यहाँ बताता हूँ। तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को सूचना दी, यानी जो करशन सिंह के द्वारा अनेक प्रकार से लाख भागों कर लगाए जा रहे थे, उसकी सूचना मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को प्रदान की गई थी। कब? 1897 में गिरधरपुरा गांव में ये एकत्र हुए थे। तब इन्होंने क्या किया था कि यहाँ के जो ठिकानेदार थे अनेक प्रकार से कर लगा रहे थे, तो नानाजी और ठाकरी पटेल के नेतृत्व में दोनों किसान गए थे, लेकिन यहाँ के ठिकानेदार ने उनको जाने से मना कर दिया था, उनके विरुद्ध उनको रोक लगा दी थी। फिर आगे क्या हुआ था, जब 1897 में, यहाँ तक आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात हो गई थी 1897 में। उसके बाद में 1903 में यहाँ चौरी कर लगा दिया था, चौरी कर लगाया और 1904 में चौरी कर को समाप्त भी कर दिया था, समाप्त कर दिया। ठीक है, यानी जब यहाँ के ठिकानेदार थे उन्होंने 1903 में करशन सिंह ने यहाँ जो चौरी कर लगा दिया था। उसके बाद में जब 1906 में करशन सिंह की मृत्यु हो गई थी, 1906 में जो राव करशन सिंह थे उनकी, करशन सिंह की मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो यहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1906 में कौन बने थे? 1906 में पृथ्वी सिंह ठिकानेदार बने, ठिकानेदार बने। और पृथ्वी से ठिकानेदार बने तो इनके द्वारा पृथ्वी सिंह द्वारा तलवारबंदी नामक कर लगा दिया था, कैसा? तलवारबंदी नाम का एक कर लगा दिया था। और कब? 1906 में पृथ्वी सिंह द्वारा तलवारबंदी नाम के कर लगा दिया था। कौन सा? तलवारबंदी नामक एक और कर लगा दिया था। तो फिर यहाँ की जनता बहुत और परेशान हो गई थी और इन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो फिर इनके जो यहाँ तलवारबंदी लगी थी, तो यहाँ पर साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेह करमचारण, इन तीनों के द्वारा इनका विरोध किया गया था। यानी कृष्णदेव राव, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेह करमचारण के द्वारा इन जो तलवारबंदी लगाई थी, तो पृथ्वी सिंह का विरोध शुरू हो गया था और यहाँ के जो तलवारबंदी थी इसको समाप्त करना पड़ा था। उसके बाद में जब 1906 के बाद में जब फिर क्या हुआ था कि 1906 में पृथ्वी सिंह शासक बना और इन साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेह करमचारण द्वारा इसका विरोध होने लग गया था। किसानों द्वारा विद्रोह और बढ़ गया था। तब
जब विद्रोह बढ़ने लग गया था तो 1914 में विद्या प्रचारिणी सभा का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन या अधिवेशन हुआ कब? 1916 में अधिवेशन हुआ, जिसमें क्या हुआ था कि साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को साधु सीताराम दास ने क्या था, विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया। साधु सीताराम दास द्वारा विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया, यानी इनको यहाँ पर आमंत्रण किया कि आप यहाँ पर आओ और किसानों का जो नेतृत्व है आपको संभालना पड़ेगा। कब? 1914 में विद्या प्रचारिणी सभा का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में साधु सीताराम दास द्वारा विजय सिंह पथिक को बुलाया। अब विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। तो 1916 में विजय सिंह पथिक के द्वारा यहाँ पर जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व संभाल लिया जाता है। और विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। मूल नाम क्या था? भूप सिंह। और इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश। अब बात होती है विजय सिंह पथिक की बात करते हैं तो विजय सिंह पथिक का इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बुलंदशहर उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। और इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था भूप सिंह। तो क्या करता? 1916 में इनके द्वारा 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। 1916 से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक। वह क्या कि विजय सिंह पथिक ये पहले यहाँ पर बिजोलिया आए थे। उससे पहले ये जो टोडगढ़ जेल है, ब्यावर में भूप सिंह के नाम से वहां पर जेल में थे। और फिर ये यहाँ से जेल से छूट भाग करके ये विजय सिंह पथिक के नाम से ये बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किया। यानी बिजोलिया आ गए थे और बिजोलिया में ये बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। फिर इन्होंने क्या किया था? इनके एक दोस्त थे कानपुर में इनके दोस्त थे। कानपुर में इनके मित्र, इसके विजय सिंह पथिक के मित्र गणेश शंकर विद्यार्थी। जो गणेश शंकर विद्यार्थी था वो एक प्रताप नाम का समाचार पत्र निकाला। प्रताप नामक समाचार पत्र निकालता था। यानी जो विजय सिंह पथिक का एक दोस्त मित्र था। कौन था मित्र था गणेश शंकर विद्यार्थी। और गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप नामक समाचार पत्र निकाल रहे थे। और इसने विजय सिंह पथिक ने कहा था कि आप इस पत्र के माध्यम से हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में फैला दो। बिजोलिया किसान आंदोलन को पत्र के माध्यम से पूरे भारत में फैला दो। तो इन्होंने क्या किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन को कौन से पत्र से? प्रताप पत्र से पूरे भारत में फैला दिया था। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद में क्या हुआ था कि जब ये बात हो गई, विजय सिंह पथिक आया था, उसका जन्म बुलंदशहर और मूल नाम का भूप सिंह था। और 1916 में नेतृत्व किया था। उससे पहले ये टोडगढ़ जेल में थे। और कानपुर के जो उनके मित्र थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जो प्रताप नामक समाचार पत्र निकाल रहे थे, उससे ये बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई थी। अब 1916 के बाद में विजय सिंह पथिक ने 1917 में क्या किया था? एक बिजोलिया में ऊपर मालपंच बोर्ड की स्थापना की थी। यानी जो विजय सिंह पथिक 1917 में
उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। 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 और ये जो पंच बोर्ड की स्थापना की थी किसके? उपरमाल पंच बोर्ड की। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। इसका जो पंच बनाया था या अध्यक्ष कह दो आप, अध्यक्ष, तो इसका अध्यक्ष बनाया था मन्ना पटेल को। किसको? मन्ना पटेल को। मन्ना पटेल को अध्यक्ष बनाया था। और इस